नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कलीम अशरफ है और आपका हिट टू हिट मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक आपके पास लेके आया हूँ उसका नाम है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे और जो कुछ नहीं भी जानते हैं वो आज हमारे इस वीडियो से जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ओवर थिंकिंग होता क्या है। तो ओवर थिंकिंग बहुत समय तक किसी बात को या किसी चीज़ के बारे में सोचते रहना, यही ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग के कारण क्या है? प्रमुख कारण ये भी हो सकता है कि आपको रात में नींद नहीं आती हो, बार बार किसी चीज के ख्यालों में आप डूबे रहते हो, तो ये भी ओवर थिंकिंग का एक काउज होता है। दूसरा कारण ये है कि किसी ने कोई बात आपको कह दिया हो, किसी टाइम में आपको किसी ने कुछ बात कह दिया हो, तो वो चीज जहन में आप रख रखे हो और वो चीज बाहर नहीं निकलती है। यानी अपनी परेशानियों और चिंताओं को बाहर ना निकाल पाना, ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। एक कॉज ये भी हो सकता है कि अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है या कॉन्फिडेंस लूज हो गई है या कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खत्म हो गई है कि मैं कोई भी काम या कोई भी चीज या कोई भी नौकरी या कोई भी ऐसी चीजें जो कि आपके जिंदगी में आपके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो चीज आपकी अगर कॉन्फिडेंस छूट गया है तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स यानी कि डिसएडवांटेज की। ओवर थिंकिंग के डिसएडवांटेज में आप पाएंगे आप लेजीनेस, नींद का नहीं आना, थकावट, विल पावर की कमी, और आप एक चीज और पाएंगे कि ये जो हार्ट की जो बीमारी होती है ना, वो हार्ट का इफेक्ट करता है ये ओवर थिंकिंग। तो जो लोग ओवर थिंकिंग में डूबे रहते हैं वो उनको हार्ट की बीमारी का चांसेस होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी बातें एकदम बिल्कुल 100% सही है, लेकिन आप मोस्टली देखेंगे कि ओवर थिंकिंग करने वाले को टेंशन, स्ट्रेस और हार्ट की बीमारी का चांसेस बना रहता है। आइए अब इसके बचने के उपाय के बारे में एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले अगर आप ओवर थिंकिंग है तो मैं ये कहूँगा कि आप डॉक्टर की सलाह लें। दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को अकेला बिल्कुल भी ना छोड़ें। आपको ये लगता है कि मैं थिंकिंग ज़्यादा कर रहा हूँ और इससे बाहर नहीं निकल रहा हूँ, तो आप कोशिश कीजिए कि किसी भी चीज़ में, मसलन आप अगर एंटरटेनमेंट की वीडियो देखते हैं या एंटरटेनमेंट की कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसमें अपने आप को आप इन्वॉल्व कीजिए। आप पाइएगा कि ये ओवर थिंकिंग से आपको रिलैक्स महसूस हो रहा है और आपका जहन थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को किसी दूसरे कामों में व्यस्त रखिए और किसी की भी कही भी कोई भी बातों को आप बिल्कुल ही मतलब दिल पर ना लें और इग्नोर करें। अपनी चिंताओं और अपनी परेशानियों को आप लिखिए। जो भी दिल में जो बात किसी से आप नहीं कह पाते हैं वो चीज़ को आप राइटिंग में लिखिए। इससे क्या होगा कि आपका जो दिल का बोझ है ना वो आपको निकलेगा और आप लिखते रहिए। लिख के आप ये मत कीजिए कि आप उसको फिर से अपने जहन में डाल दीजिए, नहीं, आप लिखिए और उसको हटाते चलिए। इससे आपके जहन पर जो भी बोझ है ना वो धीरे धीरे करके निकलेगा। पास्ट को भूलने की कोशिश करें। जो गुजर गया सो गुजर गया, वो कभी वापस लौट के नहीं आएगा, इसलिए पास्ट की बातों को सोचना छोड़ दीजिए। और एक बात और कहूँगा कि ये फ्यूचर की बातों को आप डीपली मत लीजिए। फ्यूचर की बात में जो फ्यूचर में होगा वो होकर रहेगा, आपके सोचने ना सोचने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए फ्यूचर की बातों को आप आज से इग्नोर कीजिए। जो चीज़ आप प्रेजेंट में कर रहे हैं वही चीज़ को आप फॉलो कीजिए। आप जैसे कि मान लीजिए कि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उस पर आप फोकस कीजिए। इंटरव्यू कैसे देना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, क्या इन्फॉर्मेशन लेना है, इस पर आप फोकस कीजिए। फ्यूचर की बात को मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए फ्यूचर का तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि फ्यूचर की बात को आप सोचिए। तो दोनों बातें हैं, पास्ट की भी बातों को आप दिल पे मत रखिए और फ्यूचर की बात को भी ज़्यादा डीप थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और ऐड कर दूं कि बुरे से बुरा इंसान के अंदर भी कुछ न कुछ अच्छाई होती है। ये आप बात मानते हैं या नहीं?
तो ओवर थिंकिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ बुराई नहीं होती है, उसमें कुछ अच्छाई भी होती है। आपको एक छोटा सा मिसाल दे दूं, ये जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं दुनिया में, तो वो ओवर थिंकिंग की वजह कर ही तो इतने सारे रिसर्च किए हैं। आप गौर कीजिए इस बात को कि ये जो सारे वैज्ञानिक दुनिया के जो हुए हैं, जो मशहूर वैज्ञानिक हुए हैं, तो वो ओवर थिंकिंग की वजह कर ही तो कुछ न कुछ रिसर्च किए हैं और बहुत सारे रिसर्च किए हैं जिनमें उनको सफलता भी मिली है। तो ओवर थिंकिंग को एकदम सिरे से कह देना कि ये बहुत ज़्यादा बुराई है, बहुत ज़्यादा ये है, गलत है, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। थोड़ी बहुत तो अच्छाई भी है। एक चीज़ और कह रहा हूँ, आप ये गौर कीजिएगा कि आप जिस मोबाइल या लैपटॉप पर हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, वो भी तो किसी न किसी वैज्ञानिक ने सोच समझकर और डीप थिंकिंग की वजह कर, ओवर थिंकिंग की वजह कर ही तो इसका इजाद किया है। कहीं ये बात मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरे वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। ऑलवेज पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव काम करें। एक पॉजिटिव काम आप भी कर सकते हैं कि मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।